संजय मिश्रा जी, क्योंकि हिमाचल में अगर बात करें तो राज परिवारों का, शहजादों का असर रहा है ना, और पहली बार होगा इस तरीके से कि एक आम महिला जो है वो इस तरह से चुनौती दे रही है सत्ता को सीधे सीधे। देखिए, आप भूल सकती हैं, नरेंद्र मोदी जी भूल सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी भूल सकती है, लेकिन जनता कभी नहीं भूल सकती। शशि थरूर की पत्नी के लिए 50 करोड़ का गर्लफ्रेंड किसने कहा था 12 में? क्या नरेंद्र मोदी जी ने नहीं कहा था? वो महिला नहीं थी क्या? देश कान के मतलब नरेंद्र मोदी और भाजपा जो कुछ भी बोले उसके लिए क्या आंख पे पट्टी बांध लेगा और कान में तेल डाल के बैठ जाएगा? संजय जी और अनिला जी, ये सब किसी को पता है कि आप लोगों के चरित्र क्या है, यानी भारतीय जनता पार्टी का चरित्र क्या है और चेहरा क्या है। आपके ऊपर, आपके बगल में, जब आप चाल चरित्र चेहरा की बात करेंगे तो थोड़ी देर पहले ममता जी ने चाल चरित्र चेहरा दिखाया है। कंगना रनौत की चिंता इन्हें हुई है, वो पहलवान बेटियां जो बैठी थी उसकी चिंता नहीं हुई थी, ऊपर से दिल्ली पुलिस से और पिटवा दिया। वो महिलाएं अपनी अस्मिता, उनका कोई मतलब उनका कोई इज्जत नहीं है, उनका कोई सम्मान नहीं है, सिर्फ कंगना रनौत रखती है सम्मान, और भारतीय जनता पार्टी में जो आ जाए वो सम्मान रखता है। बाकी देश की किसी भी महिलाओं का कोई सम्मान नहीं है। उन्नाव में इनके विधायक ने जो किया वो महिला नहीं थी, तब भारतीय जनता पार्टी ने एक शब्द नहीं बोला, नरेंद्र मोदी ने एक शब्द नहीं बोला। हाथरस में जो हुआ, समाजवादी पार्टी के ऊपर उंगली उठा रहे हैं आपके इस डिबेट में भारतीय जनता पार्टी के लोग। इन्हें यह शर्म नहीं आती कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, सपा के नेताओं पे किसे लाठियां चलवाई? क्या भाजपा की सरकार नहीं थी उत्तर प्रदेश में? मैं ये कहना चाहता हूं कि आप जो राजनीतिक और जो गेम खेल रहे हैं, ये आपकी बौखलाहट है, घबराहट है। आप ये चाहते हैं कि किसी तरीके से आरोप लगाओ विपक्ष के ऊपर, आप लगाइए। आप मैं जवाब ले लेती हूँ अनिला जी से। नहीं, आप राजनीति कर रहे हैं, आरोप लगाइए। आरोप प्रत्यारोप का राजनीति में चलता है। और आप राजनीति नहीं कर रहे कि आपने सारे केसेस गिनवा दिए, आपने उधर के गिनवा दिए, अपना भूल गए। ताजा है वो, भूल गए आप। स्वाति पे बात नहीं करेंगे, मैं बिल्कुल वही कह रही हूँ, लेकिन ठीक है आप स्वाति पे बात करिए ना। किसने मना किया? आप स्वाति पे बात खूब कर रहे हैं, बात आप खूब बात कर रहे हैं। राजनीति कौन कर रहा है? बात ये हो रही थी, लेकिन क्विक रिएक्शन में अनिला सिंह जी से ले लेती हूँ, फिर अनुज अत्री जी का रुख करूंगी। अनिला जी, अनिला जी अनम्यूट कर दीजिए एक बार, मुझे आपका ऑडियो नहीं आ रहा है। ऑडियो की बड़ी प्रॉब्लम हो रही। एक्चुअली मेरा फोन भी पैच करते हैं तो मुझे उधर से आवाज नहीं आ रही है। क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? खैर हिमानी जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी राजनीतिक दल हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी से लेकर, कांग्रेस से लेकर, समाजवादी पार्टी से लेकर, टीएमसी से लेकर, डीएमके से लेकर, कोई भी ये राजनीतिक जो दल है, जो इंडी गठबंधन में, आप इनको देख लीजिए, परिवारवाद की परिभाषा है ये। और उसके लिए जिसको भी इस्तेमाल करना हो ये करते हैं। महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई करना हो ये करते हैं। हाँ, विक्रमादित्य जो मंडी से चुनाव लड़ना चाह रहे, उन्होंने क्या कहा था कि जहां जहां कंगना जाएंगी उस मंदिर को हम पवित्र कराएंगे चुनाव के बाद। क्यों भाई, क्या दोष उस महिला का? एक संघर्ष कर आज वो अपनी जगह उसने बनाई है, ऐसी जगह जहां पे कोई परिवारवाद नहीं, कोई नेपोटिज्म नहीं। मंडी से निकलकर वो बंबई पहुंची और मुंबई में अपना एक नया स्थान बनाया, पद्म पुरस्कार से वो सम्मानित हुई है। बताइए, एक ये सिर्फ कंगना रनौत के साथ हुआ है क्या? यही गुनाह है कि पहलवान महिलाओं ने संघर्ष नहीं किया, उनके जीवन में संघर्ष नहीं था। हिमानी नैथानी के जीवन में संघर्ष नहीं था। क्या ऐसे आकर के यहाँ पे खड़ी हुई है? हमारी ममता बहन बैठी है, क्या उन्होंने संघर्ष नहीं किया? ये क्या मतलब बनता है? आप सिर्फ वोट के लिए इस तरह की राजनीति करिएगा, देश के लोग ठीक नहीं है। देश के प्रधानमंत्री को विदेश नीति पे, बेरोजगारी पे, महंगाई पे, शिक्षा पे बात करने के लिए चुनाव के अंदर अपनी जनता को बता एक कर आप कंप्लीट कर लीजिए अनिला जी, फिर मैं अनुज अत्री जी का रुख करूंगा। हाँ श्रीमान जी, जरा जबान को कंट्रोल में रखो, अंदर रखो, समझ गए आप? नहीं ठीक है, मुझे समझ नहीं आता। इनके नेता लोग जेल में बैठे हो ना, हाँ, तो उछल के नहीं बोलो। जो शराब का धंधा करते हो, शराब पीओ और जल्दी हो जाओ। जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए दुनिया भर के वायदे करते हो कि यहाँ कैमरा वहां कैमरा, ये बस तो वो गार्ड, और कुछ नहीं किया। ठीक है, जो आपने किया उसके महिला सम्मान की। ठीक है, आपने खान पान का इशू भी उठाया, मैं जरा उस सवाल को लेकर जाती हूँ जरा एक बार अनुज अत्री जी के पास। ठीक है, एक एक कर कर अनुज अत्री जी, वैसे तो राहुल गांधी जी कहते हैं कि खाने पीने पर या किसी उस पर ऐसी हम कोई रोक टोक नहीं करेंगे, लेकिन वहां पर जो आपके छोटे साहब हैं वो ये कहते हैं कि शुद्धिकरण करवाना चाहिए। जहां जहां गई है कंगना रनौत, वहां वहां मतलब खाना खाने से शुद्ध हो जाता है।
अब देखिए, जैसा बोएगा वैसा पाओगे। अच्छा, ये तो प्रथा भारतीय जनता पार्टी और इनके नेता और इनके कार्यकर्ताओं ने किया है। हाँ। तो जब आपको इस तरह का आचरण देखने को मिल रहा है तो आपको निश्चित तौर पे बुरा लग रहा है। ये तो कभी हमारी परंपरा रही नहीं है और कांग्रेस कभी भी, हालांकि आज भी हम इस चीज़ को नहीं मानते हैं, लेकिन जिस तरह से आज बात होनी चाहिए, आज महिला सुरक्षा की बात हो रही है और मुझे इस बात को लेकर के थोड़ा सा पीड़ा भी हो रही है कि आज हमारे पैनल में 3 महिलाएं हैं। आप खुद हिमानी जी महिलाएं हैं और आज उनको अपक्ष लेना पड़ रहा है आपको, जबकि सवाल आज सरकार से पूछना चाहिए कि जो प्रज्वल रवन्ना की जो 2000 और 3000 महिलाओं के साथ जिसने यौन शोषण किया और भारतीय जनता पार्टी का वो संयुक्त कैंडिडेट था और प्रधानमंत्री जी खुद जाकर के उसकी पीठ थपथपाते हैं और आज तक वो नहीं पकड़ा जाता है। कांग्रेस पार्टी की सरकार वहां मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को लिख के बोलती है कि इसके डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रद्द कर दिया जाए, आज तक कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो उनसे सवाल नहीं पूछा जाए कि आप ऐसे लोगों के साथ खड़े हैं, क्या उसके खिलाफ आज तक एक शब्द बोला है किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने? वहां राजनीति क्यों सूझती है? आज मणिपुर पे क्यों नहीं जवाब दिया जा रहा है इस पूरे चुनाव में? एक भारतीय जनता पार्टी का नेता, मंत्री और कोई बता दीजिए मुझे जिसने मणिपुर पे खेद व्यक्त किया हो या जिसने कहा हो, जो वहां पर हमारी कारगिल का जो फौजी था जिसने कहा कि मैं पूरे देश के लिए लड़ सकता था, लेकिन आज अपनी मणिपुर में अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया। किस और वहां के मुख्यमंत्री कहते हैं ऐसी तो सैकड़ों घटनाएं हुई। क्या उन पे जवाब सवाल नहीं होना चाहिए चुनाव पे? हाँ, लेकिन जो मंडी से जो प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी की, एक सशक्त महिला है, एक संपन्न महिला है, एक समाज में अपना वो स्थान रखती हैं, वो कमजोर नहीं है, ना किसी आर्थिक रूप से कमजोर है, ना सामाजिक रूप से कमजोर है। आज उनके लिए तो सबको चिंता हो रही है, लेकिन जो कमजोर महिला है जिसकी कोई चिंता नहीं कर रहा और इनके शासन में हर घंटे 4 महिलाओं का जो बलात्कार हो रहा है, क्या उस पर चर्चा नहीं करते हैं ये लोग? हाँ, ठीक है, वो कह रहे हैं कि आप लोगों को कंगना रनौत की तो बहुत चिंता हो रही है, लेकिन बाकी महिलाओं की आपको चिंता नहीं हो रही है और आप तो हमेशा मुखरता से आवाज उठाती रही हैं ममता जी। ठीक है अनुज जी आप ही के सवाल पर एक जवाब दे रही हूँ। चलिए, आज मैं प्रज्वल रवन्ना पे कुछ बातें करना चाहती हूँ, कुछ फैक्ट्स रखना चाहती हूँ, निवेदन करूंगी कोई बीच में ना बोले। सबसे पहले, प्रज्वल रवन्ना एक ऐसा अपराधी है जिसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और देश के आदरणीय गृह मंत्री जी भी ये बात बोल चुके हैं। मैं एक महिला होने के नाते देवन से ये बात बोल रही हूँ जिस दिन से मैंने ये बात सुनी है। पहली बात। दूसरी बात, प्रज्वल रवन्ना ने जो ये कांड किए हैं ये उस वक्त किए हैं जब इनके पिताजी सीनियर रवन्ना पूरे 5 साल पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सिद्धारमैया जी के साथ थे। ये फैक्ट पूरे देश को पता होना चाहिए हिमानी जी, और तब कांग्रेस की सरकार ने कुछ नहीं किया। तीसरी बात, जब इस बार ये, तब तुमने छोड़ दिया, चलो जब वो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे। इस बार इस चुनाव में जैसे ही इसका मुद्दा उठा था प्रज्वल का, तुरंत उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? और अगर उसकी तुमने गिरफ्तारी नहीं करी थी, वो भाग गया था, तो उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस क्यों जारी नहीं किया? और चलो तुमने तब उसका लुकआउट नोटिस नहीं जारी किया जब ये पता चला कि वो देश छोड़ करके भाग गया, तो रेड कॉर्नर नोटिस क्यों जारी नहीं किया? और चौथी जरूरी बात, इनको चुप कराइए, मैं फैक्ट्स बोल रही हूँ। चौथी जरूरी बात, उसका जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है उसको बेंगलोर का एक एसएचओ कॉन्फिस्केट कर सकता था। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट होता है। अनुज आत्रे, आपको कुछ पता नहीं है। आप लोगों ने प्रज्वल रवन्ना के नाम पर सिर्फ तमाशा किया है। आपने उन महिलाओं जिनका वो दोषी है उनके दुराचार व्यभिचार को राजनीतिक गिद्ध बन करके नोचा है। और अब जब मैं सच बोल रही हूँ तो आप एक महिला के बीच में आकर के बोल रहे हैं। मैं महिलाओं के पक्ष में बोल रही हूँ, मैं उस सरकार के पक्ष के विरोध में बोल रही हूँ जिन्होंने प्रज्वल रवन्ना को भगाया, जिन्होंने गिरफ्तार नहीं किया। एक एसएचओ लेवल का व्यक्ति उसका डिप्लोमेटिक पासपोर्ट कॉन्फिस्केट कर सकता था। अगर आपको कानून पता नहीं है तो मुझसे सीख लीजिए। अगर आपको कानून पता नहीं है तो मुझसे सीख लीजिए। और सुनिए कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ऐसे विषयों पर, नारी वाले विषयों पर जब भी मैं बोलूंगी फैक्ट के साथ बोलूंगी। जब